प्रोपेगेंडा फैला रही है। क्या ये प्रोपेगेंडा इसीलिए क्योंकि बिहार में चुनाव है और यही एक बड़ी वजह है कि नफरती दांव खेला जा रहा है। दरअसल महाकुंभ में सभी जातियों के लोगों का जनसमुद्र देखने को मिल रहा है। बिहार में भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने महाकुंभ में जाकर आस्था की डुबकी लगाई। जाति का दरख्ती दीवार से परेशान है आरजेडी के नेता। यही एक बड़ी वजह है कि कुंभ सनातन के विरोध की रणनीति अब अपनाई जा रही है। पहले लालू प्रसाद यादव ने महाकुंभ के खिलाफ बयान दिया, अब लालू के करीबी चंद्रशेखर की सनातन विरोधी टिप्पणी देखने को मिल रही है। क्योंकि 16% मुस्लिम वोट बैंक है, उसे लुभाने के लिए सियासी दांव यहां पर चला जा रहा है, क्योंकि बिहार में आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। और अब बात बिहार के बाद अब बात कर लेते हैं बुर्के की। जौनपुर से यह खबर सामने आई कि बुर्का पहनने की वजह से पिता ने कह दिया कि परीक्षा में नहीं बैठोगे, बुर्का नहीं उतारोगे, और यही हुआ, शिक्षा का अधिकार उन बच्चियों से छीन लिया गया। गेट पे जैसे वो इंटर किए, कहने लगे बुर्का उतारिए। चेहरा दिखाने से जहाँ बात थी वो तो तैयार थे, मतलब चेहरा मिलान करना जरूरी है। रिटायरमेंट कार्ड को कैसे मिलान करेंगे? तो हिजाब ने एक बार फिर से छात्राओं के पैरों में बेड़ियां बांध दी है। एक बार फिर छात्राओं को उनके अधिकार से हिजाब ने वंचित कर दिया है। खबर जौनपुर से है, जहां बोर्ड परीक्षा के दौरान छात्राओं के पिता ने जिद कर दी, उनका भविष्य दांव पर लगा दिया। पिता की जिद थी कि बच्चियां हिजाब उतार करके परीक्षा नहीं देंगी, और इसी जिद ने बच्चियों से उनका ये मौलिक अधिकार भी छीन लिया कि वो परीक्षा में शामिल हो पाए। क्या शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण बुर्का और हिजाब है? क्या पर्दे के नाम पर नियम तोड़ने की जिद ठीक है? आमतौर पर इन सवालों का जवाब ना होगा, लेकिन इसी देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके अंदर धार्मिक कठमुल्लापन इस कदर हावी हो गया है कि वो इन सवालों का जवाब हाँ में देंगे। दरअसल मामला ही कुछ ऐसा है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। यूपी में कुछ छात्राओं ने हिजाब की जिद के चक्कर में अपनी बोर्ड की परीक्षा तक छोड़ दी। घटना यूपी जौनपुर जिले की है, जहां खेतासराय इलाके में स्थित मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल की 10वीं की छात्राएं अपना हाई स्कूल की परीक्षा देने के लिए सर्वोदय इंटर कॉलेज खुदौली केंद्र पर पहुंची थी। परीक्षा केंद्र पर नकल रोकने के लिए कड़ाई से छात्रों की जांच की जा रही थी। यहाँ कुछ छात्राएं बुर्का और हिजाब पहनकर परीक्षा देने के लिए पहुंची। परीक्षा करा रहे शिक्षकों ने छात्राओं से हिजाब उतार परीक्षा केंद्र में एंट्री देने की बात कही, लेकिन छात्राएं और उनके परिजन हिजाब के साथ ही परीक्षा केंद्र में जाने को लेकर अड़ गए। शिक्षकों ने छात्राओं को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्राएं तस से मस ना हुई। आखिरकार कुल 4 छात्रों ने बिना हिजाब के अंदर जाने से मना कर दिया और बोर्ड की परीक्षा का पेपर ही छोड़ दिया। जब अंदर गए, अभी हम लोग खड़े हुए, इतनी बदतमीजी से बोली ये निकाब उतार क्या, तो हम लोग क्या नहीं निकाब नहीं उतारेंगे, तो बोली ठीक है परीक्षा मत दो। तो हम लोग बाहर आ गए, अब्बू से बात की, अब्बू आए अंदर तो कहे नहीं देंगे। बहुत देर प्रिंसिपल से बात किए, फिर बहुत देर तक 10 मिनट तक बहस हुई, लेकिन नहीं माने वो लोग कि नहीं ऐसे नहीं दे सकते। आपको बता दें कि यूपी में इस टाइम हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षाएं चल रही है। परीक्षा में नकल रोकने के लिए स्कूलों पर कड़ी चौकसी का इंतजाम किया गया है। सीसीटीवी से निगरानी, परीक्षा केंद्र पर सख्त चेकिंग की जा रही है। इसी कड़ी में इन छात्राओं से भी नियम का पालन करने के लिए कहा गया, लेकिन ना छात्राएं मानी और ना ही उनके अभिभावक। स्कूल के टीचर छात्राओं को समझाते रहे कि नियम तोड़कर परीक्षा की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन छात्राओं के दिमाग में ऐसी कट्टरता भरी हुई थी कि शिक्षा का प्रकाश भी उनके अंधेरे में डूब गया। स्कूल प्रशासन ने कहा कि नियमों में किसी को ढील नहीं दी जा सकती है। आरोप है कि धर्म के नाम पर छात्राएं खुद को नियमों से ऊपर साबित करना चाहती थी। हमारे यहाँ एक मुस्लिम धर्म की 153 छात्राएं इनरोल्ड हैं और लगभग सभी छात्राओं ने परीक्षा शांतिपूर्वक दिया। केवल कुछ छात्रों का ऐसा आरोप है जो अनर्गल है, अनुचित है। इस घटना की चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है, लेकिन कुछ लोग छात्राओं के कदम को ठीक मान रहे हैं, जबकि अधिकतर इसे कठमुल्लापन ही मान रहे हैं। सवाल है कि क्या हिजाब के लिए परीक्षा छोड़ना सही है? नियमों से ऊपर पर्दे की मान्यता खुद को अलग दिखाने की कोशिश है। धर्म के नाम पर नियमों से खिलवाड़ की कोशिश है, और छात्राओं के मन में कट्टरता किसने भरी है? वैसे इस मामले में सबसे हैरान कर देने वाला रवैया छात्राओं के परिवार वालों का रहा, जो छात्राओं की परीक्षा छोड़ने के फैसले को ही सही ठहरा रहे हैं। बोर्ड की परीक्षा का पेपर छोड़ने पर छात्राओं का पूरा साल बर्बाद हो गया, क्योंकि एक भी पेपर छोड़ने की वजह से उन्हें परीक्षा में फेल घोषित कर दिया जाएगा।
लेकिन छात्राओं के मन में इतनी ज्यादा धार्मिक कट्टरता भरी हुई थी कि उन्हें 1 साल बर्बाद करना मंजूर है, लेकिन हिजाब छोड़ना स्वीकार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं, बात राजस्थान की करेंगे क्योंकि राजस्थान के ब्यावर में लव जिहाद अवैध धर्मांतरण के खिलाफ हिंदू समुदाय में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, गुस्से का ज्वार देखने को मिल रहा है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पीड़ित लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों का दावा है कि लव जिहाद गैंग के पीछे जरूर कोई बड़ा नेटवर्क ऐसा है जो काम कर रहा है और ऐसे में बुलडोजर एक्शन की भी मांग हो रही है। तो गुस्से का ज्वार कुछ ऐसा है कि लगातार देखिए हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं और सागर हमारे सहयोगी अजमेर से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर का सीधे हम यहां पर रुक करेंगे। सागर, मांग लगातार ये हो रही है कि इसके पीछे जिस तरीके से कोई एक बड़ा नेटवर्क है, इनको शंका है, इसकी जांच पड़ताल की जाए। तो पुलिस की जांच पड़ताल कहां तक पहुंची और क्या आज बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है? देखिए बिल्कुल मोनिका, अगर हम बात करें तो लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। पूरे राजस्थान में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। अब से कुछ देर पहले पूर्व पार्षद हाकिम सहित जो 3 आरोपी हैं, 4 आरोपियों से इस समय विजयनगर थाने में पूछताछ की जा रही है। लगातार यहां पर पुलिस की मुस्तैदी दिखाई दे रही है। कल आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, यानी कि पूर्व पार्षद जो और 3 आरोपी हैं, कल इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस भी खुलासा करेगी कि हाँ, पूर्व पार्षद ने पूछताछ में क्या क्या बताया है, क्योंकि पुलिस जो है विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि आखिर पूर्व पार्षद का कनेक्शन कहां से है, कैसे इन आरोपियों तक पैसे आते हैं जो 10 लाख और 20 लाख की बात की गई है। अब देखिए जो बुलडोजर की मांग यहां पर लगातार की जा रही है, चलाने की कल कब्रिस्तान की तरफ, जिससे अवैध लगातार हिंदू संगठन बता रहे थे, वहां पर इस समय सील लगा दिया गया है। तो बुलडोजर एक्शन होने की तैयारी थी, लेकिन वहां पर जो है पर्याप्त संख्या बल ना होने की वजह से सुरक्षा कर्मियों की बुलडोजर को वापस आना पड़ा था। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में बड़े एक्शन की यहां पर जो तैयारी की जा रही है वो हमें देखने को मिले। लेकिन राजस्थान में जगह जगह में एक बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। तैयारी कहीं ना कहीं उसकी यहां पर की जा रही है। तो उधर पुलिस भी पूछताछ कर रही है, आरोपियों से जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जा रहा है। सागर, जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।